अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली और खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाकर अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़िंदगी भर किसी का मोहताज न फरमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब, माएँ बहनें बेटियाँ ऐसे ही भाई लिखते रहते हैं, हमें अचानक नुकसान दर नुकसान पे दर पे ऊपर नीचे जो है ना खसारा आना, नुकसान होना शुरू हो जाता है। हमारी दुकानें और हमारा कारोबार इतना वीक और कमज़ोर पड़ जाता है कि दिल चाहता है कि इन दुकानों को हम सेल कर दें, इस कारोबार को ख़त्म कर दें। नुकसानात आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। प्यारे सामीन व नाज़रीन, एक नहीं कई लोग इस तरह बातें लिखते रहते हैं। आजकल इस चीज़ का सीज़न है। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कितनी वसअत दी है, कितना माल और दौलत दिया है। उलमाए इकराम, मुफ्तियान आज़ाम, हमारे असातिज़ा, हमारे शयूख लिखते हैं अगर चूल्हा एक है, कमाने वाला भी एक है, वसअत दिए तो एक कुर्बानी काफ़ी है। ठीक है, चूल्हे 5 चलते हैं, बाप के अलावा 5 बेटे कमाने वाले हैं और कुर्बानी एक सिर्फ बाप की तरफ होती है। आपको नुकसान, आपके कारोबार में नुकसान ना हो तो फिर क्या हो, आपके घर में बीमारियां ना आएँ तो फिर क्या आएँ। सिर्फ एक कुर्बानी का जो अमल है ना, शौक़ ज़ौक़ से, प्यार और मोहब्बत से, बड़े ही दिल लगी के साथ और आला से आला, अरफा से अरफा, बेहतरीन से बेहतरीन किस्म की ना कुर्बानी का जानवर लें। अगर 5 कमाने वाले हैं, एक बाप है, तो एक जानवर लें। अल्लाह ने वसअत दी है अपने गुज़रे हुए लोगों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, इनकी तरफ से कुर्बानी करें। आप सोने का सांप, दौलत का सांप बनकर अपनी दौलत जो है ना, आपके पैसे, आपकी दौलत, आपकी कमाई, आपको अल्लाह ने इतनी वसअत दी है कि आप 50 कुर्बानी भी करें ना फिर भी ये कम है। सिर्फ एक कुर्बानी, वो भी एक दुमड़ी सी जो है ना गाय ले आते हैं, एक दुमड़ी सी बकरी ले ली, एक दुमड़ी सी जो है ना, आप जो है ना 20 दिन मंडी का चक्कर लगाते हैं कि सबसे जो है ना, सबसे कमज़ोर, सबसे सस्ता कहीं जानवर मिल जाए। उससे बेहतर नहीं है कि आप कुर्बानी ना करें। अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह ने आपको इतनी वसअत दी है, इतना माल दिया है ना, आप अपनी तरफ से कुर्बानी करें। आपके जो अजीज़ व अक़रबा और रिश्तेदारों में से जो गरीब लोग हैं, उनको जानवर लेकर दें कि ये आप अपनी तरफ से कर लें। अपने मरहूम गुज़रे हुए बाप दादा वालिदैन के लिए करें, जिनकी लगाई हुई फैक्ट्रियों की वजह से, लगाई हुए कारोबार की वजह से आप मज़े करते हैं आज। ठीक है, एक शख्स प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैं अपने वालिद साहब की तरफ से हज करना चाहता हूँ। प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अकाना मुस्लिमा लबलगहु, अगर वो मुसलमान है, मुसलमान होता तो ये हज उसको पहुँच जाता। मतलब ये है, अगर आप अपने वालिद की तरफ से हज करते ना तो इसका अजर व सवाब के वालिद को पहुँच जाता। ठीक है, अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे वाक़यात लिखते हैं। उसमें एक वाक़या उन्होंने ये भी लिखा है कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि 2 मेंढे ज़बह करते थे हर साल। इससे बेशुमार कुर्बानी की आप अल्लाह के रसूल ने, लेकिन 2 मेंढे ज़बह करते थे। जब पहले को ज़बह करते उस वक़्त ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा हाज़िही मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ए अल्लाह इस मेंढे को मुझ मोहम्मद और मेरी आल की तरफ से कबूल फरमा। और जब दूसरा मेंढा ज़बह फरमाते तो उस वक़्त दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा हाज़िही मिम मन लम युज़ब्बिह मिन फ़ुक़राए उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत के जो फ़ुक़रा हैं, जो मुहताज हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उनकी तरफ से उसको कबूल फरमा। इससे पता चलता है कि आप अपने गुज़रे हुए लोगों की तरफ से,
پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی امت کی طرف سے، اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی طرف سے قربانی کریں، ان کو پورا کامل اور مکمل اجر و ثواب بھی ملتے ہیں اور آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کا کاروبار بلندیوں تک پہنچ جائے، آپ کے گھر کی جتنی پریشانیاں، الجھنیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں نا، جن کی وجہ سے آپ اور آپ کا گھر جو ہے نا مصیبت میں مبتلا ہے، پریشان ہیں، کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں، آج ہی جائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا جانور لے کر خود قربانی کریں، اپنی طرف سے قربانی کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی کریں، اپنی والدین کی طرف سے قربانی کریں، آپ کے پڑوس میں جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کو قربانی کے جانور لے کر دیں۔ یہ عرب کیوں مالدار ہیں؟ ان میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں نا جن تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، کراچی میں ہوتا تھا، وہاں ایک بندہ تھا، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، چونکہ ان کی عادت ہوتی تھی جب جانور ذبح ہوتا تھا سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور جس بچے کی طرف سے نا جانور وہ ذبح کرتے نا اس کو بھی اٹھا کر ساتھ لے آتے۔ آپ یقین کریں نا، جنہیں کم از کم نا 5 یا 6 مہینے کے بچے، 3 مہینے کے بچے ایسے گودوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، کہا کہ یہ اس کی طرف سے قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں دیں گے، ان کے گھر میں پریشانیاں آئیں گی، آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت آسانی سے ٹال دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اپنی طرف سے قربانی کریں، اپنے تمام اولاد کی طرف سے قربانی کریں، اپنے بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر کی پریشانیاں، آپ کی کاروبار، آپ کی صحت، آپ کی عمر، آپ کی ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے جن جن لوگوں نے قربانی کی ہیں اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔